साथ अत्याचार करे, बारी बारी से झूठ बोले, ठगी करे, बेईमानी करे, धोखाधड़ी करे, हिंसा करे, चोरी डकैती करे, व्यभिचार कुत्कार करे तो सजा माफ नहीं होती। यही संत महापुरुष आपको सिखाने आए, जबकि ये आपको किसी ने बताया नहीं है कि तुम्हारा असली मानव करना है, तुम्हारा असली मानव धर्म, तुम्हारी असली जाति क्या, ये शरीर जाति नहीं है। तो मानव इंसानी ये जिस शरीर आपको मिला है तो उस मानव के नाते तुम्हारी मानव ही जाति, और इंसान के नाते तुम इंसान हो। अगर इंसानियत है तो मानवता को आप मानव इंसान कह जाओ, लेकिन हिमानियत पर आ गए तो फिर आपको कोई नहीं मानी। इसलिए इस समापन दिवस के पावन बेड़ा पर जो ये 5 दिवसीय आपको व्यापक सर्जन आध्यात्मिक कर्ता रूहानी कर्म की अवश्य करने वाली परमात्मा को परमात्मा से मिला है, तो संदेश आपको मिला है। इसको बराबर याद रखिए, ये कई किताबों में नहीं छपा मिले, ये हजार में नहीं मिलता, ये भाषण स्पीच का विषय नहीं है। ये 4 में 18 पुराण 19 36 लिखा है, जिनमें धर्म चर्चा वर्णित है, ये अध्यात्म में नहीं है। इसलिए ये संतों का विषय, ये विद्वानों का तथा वाचक का, ये भक्तों का विषय नहीं है, ये संतों का विषय। जब संतों की दया होगी तो उनके विषय की जानकारी मिलेगी, फिर उस विषय को अपना समझ करके आप उससे लाभ प्राप्त करेंगे। जय गुरुदेव। धीरे धीरे आप निकलिए, क्योंकि एक बार भी इतने साधन नहीं मिल पाए, कुछ अभी जाएंगे कुछ रात में, कुछ समय निकल जाएंगे धीरे धीरे, और फिर घर की तरफ रवाना। जब वो भी घर तुम्हारा होगी, ये तुम्हारा घर ऐसा है जो अध्यात्म की तरफ है और बाकी जगत को फंसाने वाले को अपने मूल धर्म में अपना घर मान लिया, और जो असली असर को दरबार उसे आपने समझा। तो यही जीवों की कमी, इसी कमी को बताने में कितना समय लगा, क्योंकि ये कमी है जिनकी नहीं, 3 युगों की, सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष पहले। इतनी महीनों की तुम्हारी पुरानी कमी है। अब धीरे 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 जब सत्संगों में आते जाते रहोगे, वचनों को सुनते रहोगे, अपने जीवन में एक वचन को उतारते रहोगे, तो धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमारा घर कौन, हमारे घर का सच्चा मालिक कौन, वो घर किसके द्वारा मिलेगा, उस घर की जानकारी कौन देगा। ये सत्संग एक कथा वार्ता नहीं होता है, सत्संग ये वास्तव की सत्य नहीं होता है, ये सबको वचन। तो आपको अवसर मिला है, उसका लाभ। ये 5 दिन आपकी सेवा की निस्वार्थ, इसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। जो सेवा आप देते हो इसमें तुम्हारा स्वार्थ है, ये हमारी अच्छी जगह लग जाएगी, हमारे पाप कर्म में माफी मिल जाएगी, हमारे जीवात्मा के उद्धार में तरक्की हो जाएगी। इसलिए आप ये जो नहीं सकता है तो देते हो, आपको सोचे कि मेरे लिए नहीं, हमको इसकी जरूरत है, न मैं संतोष से लेता हूँ। चलो तुम्हारा काम किसी तरह से हो जाए, चलो गाड़ी कमाई अच्छी जगह जो अच्छी जगह लग जाए, इसलिए प्रभुओं की कमाई को तुम आप जय समझिए। एक भाई विकसित करके कोशिश मत करना, भाई नुकसान हो जाएगा, बाद में हम सुनने वाले नहीं। इसलिए मैं पहले से आपको आगाह कर रहा हूँ, सत्संगियों की कमाई के और भजन करे तो करे, नहीं तो करेगा। इतना खराब है नहीं, क्योंकि धन गुरु के लिए, ये आपके लिए नहीं है। इसलिए आप इसका अपने परिवार से ही बाल बच्चों का प्रयोग मत करना, नहीं लगेगा। लेकिन लगातार बताने समझाने पर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा, इतने स्वास्थ्य में डूब जाते हो, अंधे हो जाते हो, इस संतों को परमा की घटनाओं को भूल जाते हो। अब धीरे धीरे आप चलने की क्या, जो कुछ मैंने आपको संदेश दिया वो हमारी
मेरा नहीं है, वो मालिक का संदेश है। जीवात्मा को मालिक के पास जाने का संदेश है, अपने गुनाहों की माफी मिलने का संदेश है। ये संदेश बाजारों में बिकने वाला नहीं है। ये जब जानकारी आप रखोगे फिर बच्चों की कदर करो, और यही वचन आपको आगे बताएगी। आगे आने वाले भीषण राजमान को राम बताने वाले समय से न राजा बताएगा, न प्रजा न कोई धार्मिक, ये पाखंडी, ये लाल पीले रंग कपड़े वाले, ये अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। ये कपड़ा बचाने का है, ये बचाने का नहीं है, ये बचाने का है, ये फसले बचाने का। इसलिए इस शरीर के बारी भेद पर मत जाओ, असलियत समझो कि असली भेद तो सत्य देव करने वाला कौन है, तो सत्य देव पहुंचाने वाला असली संदेश कौन है, असली आदेश कौन है, असली निर्देश कौन है। जब इसको समझने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी समझ इसलिए तो शब्दों में आगे करते हैं। अब ये रास्ता इसको यहाँ आपको दे दिया गया, लेकिन ये चीज आश्रमों की, ये जंगलों की नहीं, जंगलों की होती तो ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करके प्राप्त कर चुके होते। ये योगियों का ये शारीरिक साधन का नहीं है, आत्मिक साधन। इसलिए अब ये नाम की मशीन आश्रम जो 3 आश्रम आपके लिए बनाए गए, उन्हीं पर ये आध्यात्मिक तरक्की हासिल करने वाला ये नाम और नाम की कमाई का रास्ता इधर उधर वाला खाली भूत नहीं, उससे कोई लाभ नहीं प्राप्त कर। जो चीज जहाँ की है वही पर मिले, और वही पर मिलने से आपका लाभ होगा। मेरे आप नामांतरण कर दीजिए और ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये कभी नहीं कहते कि हमारी जीवन को संस्कार कर दीजिए, हमारे पास ये कभी नहीं। यही सत्कार माया का सामान मन के कितने जन्म जुड़े गए, और आज इस दरबार में आओ तो एक काल माया का सामान मांगते हैं, करा दीजिएगा, करा दीजिए, ये दे दीजिए, ये बीमारी होकर। अरे आपको पता है कि बीमारी से सबसे ज्यादा पाप कर सकते, तुमको इसीलिए अच्छे साधकों को बीमारी दी है, और दूसरों जो कमजोर किस्म के लोग हैं वो बोझोली टूट जाते हैं, उनकी बीमारी को अच्छे साधकों को ले दी जाती है। भाई तुम उसकी बीमारी उतार दो, तुम उतार सकते हो, तुमने बर्दाश्त सकता है, ये टूट जाएंगे, ये हट जाएंगे, छोड़ के बात करें। जब कोई बीमारी नहीं दी गई तो उसको सब छोड़ के करेंगे। अब तो धीरे धीरे दया के द्वारा, दया की धार के द्वारा जीवों को धीरे धीरे इकट्ठा किया गया, इकट्ठे हो जाएंगे। ये कोई नहीं कह सकता गुरु परिवार का कि हमको गुरु का सच्चा संदेश नहीं देता है। हम भूल गए थे, भ्रमित हो गए थे, स्वास्थ्य भारत में फंस गए, तो बाकी लोग इलाजों के चक्कर में चले गए, और किसी ने याद नहीं कर। तो 12 वर्ष से आपको याद कर, 12 वर्ष एक तपस्या का समय निकल गया, अभी आप इस समय में नहीं, तो मेरा जरूर तुम्हारा सारा करना हमारा कर्तव्य है, मानना न मानना समझना ये तुम्हारा कर्तव्य है। जो भी ये सेवा मैं तो किसी से मांगता नहीं, न आपसे कभी मांगा है, लेकिन जो सेवा श्रद्धा भाव से देते हो इसलिए हमारा अच्छी जगह लग जाए। तो मैं आपकी सारी सेवाएं करने की हो, धन की सामान शरण की पावन भूमि पर लगा रहा हूँ, जहाँ से करोड़ों जीवों का उद्धार, इसलिए भूमि तैयार किया। ये प्रदर्शन की पृष्ठभूमि है, यही से सत्यों के अंकुर निकलेंगे। इसलिए ये 88,000 ऋषि मुनियों की भूमिका चुनाव किया गया, लेकिन बेचारे जानते नहीं क्या मथुरा में कभी कहा गया था इस भूमि से अंकुर निकलेंगे, सचिवों के अंकुर निकलेंगे, क्योंकि मथुरा कोई राक्षसों की भूमि नहीं थी। भगवान कृष्ण को धर्म के लिए मार काट हिंसा करनी पड़ी, धर्म भूमि नहीं है, उनको राक्षसों की भूमि। इसलिए कभी भूल चूक नहीं जाना, महापुरुष कभी भी झूठा और झूठा इशारा नहीं,
न झूठी बात करते, न झूठा वादा करते, उनका दूसरा काम है सरकारी। अब आपको जो ही उत्तर मिले हैं ये कई किताबों को छपे नहीं मिले, इसी से आपको समझ लेना चाहिए। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, कहीं किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में चले जाओ, तीर्थ मूर्त में चले जाओ, गंगा जमुना नदी होती, आपको ये संतों महात्माओं की कमाई है, उनका निजी यानी मतलब वो जो निजी उनकी कमाई है, नाम के द्वारा जो नाम को लगाकर उन्होंने जीवों के लिए रास्ता खोला है, ये उनका रास्ता है, उन्हीं के द्वारा मिलेगा। दूसरा सुना सकता है लेकिन दे नहीं, तेरे सुनाने में यही फर्क, अब तुम आप से नहीं सुन पाएंगे। लोगों ने कहा नामदान हो रहा, नामदान भाई कौन सा नामदान हो रहा? बाबा जी ने जो 5 नाम दिए थे इसके अलावा कोई छठा सातवां नवा नाम दे रहा, जो करो नामदान दे रहा। तो बाबा जी के 5 नामों को पहले दोहराता था और भी दोहराता है, तो कौन सा नाम फिर जगाया सिद्ध किया। आप भक्तों के इतिहास को बोल सर्वप्रथम कबीर दास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया, तब चीजों को नाम दिया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब चीजों को नाम दिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहेगुरु नाम जगाया, तब चीजों को नाम दिया। और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तब हम सब चीजों को नाम दिया। तो मैंने यही कहा था लोगों से, अरे भाई तुम भी कोई नाम जगा लो और नाम दो, आपका मान लिया जाए, लेकिन मर्यादित लो। जो संतों की मर्यादित व्यवस्था है उसके बाद तुम्हारे कहने सुनाने से न तुम अपना भला कर सकते हो, न लोगों का भला कर सकते हो। तुम भी भ्रम में रहोगे, लोगों को भ्रम में डाल दो, न तुम अपना कल्याण कर पाओगे, न सुना कर जीवों का कल्याण कर पाओगे। ये विषय बड़ा धोखा। मैंने इस 5 दिनों में बड़ा संगीत उतारा करके आपको सब अब हम न समझे तो बात कर, लेकिन कोई बात कहने में कसर नहीं, राजा को भी और प्रजा को भी। और ये धार्मिक जो पाखंडी लोग ये अपने कपड़े दाढ़ी बार वाले, इनको भी मैंने इशारा करके कहा कि तुम भी भ्रमित हो, तुम अपने पाखंड से जीवों को बंद करो, तो तुमको भारी सजा मिलेगी। बुरे रास्ते पर चलाने वाला और चलने वाला दोनों सजा पाने करता है। जय गुरुदेव। हमारी जीवात्मा चेतन, परमात्मा चेतन, जीवात्मा का देश भी चेतन और देश जाने का संतों का रास्ता भी चेतन। जब चेतन की पूजा करोगे तो चेतन लाभ मिलेगा, और जड़ से जड़ की पूजा करोगे तो जड़ का क्षण ही लाभ मिलेगा। जैसे शरीर इंद्रियों से जो आपने पूजा पाठ तीर्थ दान गंगा स्नान जो किया उसका क्या फल मिला? राजपाट मिल गया, 10 दौलत मिल गई, और मिल गई, बच्चे मिल गए, लेकिन भगवान नहीं अपना देश नहीं मिला, अपना घर नहीं मिला। ये कब नहीं हुआ? तो फिर भी मैं समझ में नहीं आया कि पूजा पाठ तीर्थ दान गंगा स्नान से क्या मिलता है? मान मिलता है, सामान मिलता है, सम्मान मिलता है, और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलता है। ये भगवान मिलने का रास्ता और वो सम्मान मिलेगा। अब जो तुम्हारी इच्छा बोले तुम्हारा नहीं कहता। मैं दोनों रास्तों का ज्ञान कराता हूँ, दोनों रास्तों की महिमा, दोनों रास्तों का भेद, दोनों रास्तों पर चलने वालों को क्या क्या लाभ मिलता है तो वो जानकारी देता हूँ। निंदा बुराई संत महात्मा की है ही नहीं, लेकिन सच्चाई को कभी छिपाती नहीं। जो बेचारे झूठ बचे वो सच्चाई को निंदा समझ, उनको सही सच्चा रास्ता बताओ तो उनको खराब लगता है। हमारे खराब लगने से संत महापुरुष खराब रास्तों कभी अच्छा नहीं करेंगे, कभी जन को चेतन नहीं मानेंगे। तो कितना तुम करो, लेकिन अपना जो सच्चा रास्ता है उसको बराबर जीवों के साथ पहुँचाते ही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो।
देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को आप समझो कि इंसानों का काम ये नहीं जो आपने आज तक किया, और न किसी में इंसानियत मानवता है, न किसी में दया प्रेम आया, न किसी में शुद्ध सत्य आहार जाने की इच्छा होगा। तो आपने कुछ किया क्या? मेरे जीवन को खराब करने वाला काम, अपने जीवात्मा को लड़कों में तो करने वाला काम आप करते रहे हो। अब संतों का आगमन हुआ है तो सच्चाई को खोल के कहेंगे, और कहेंगे ही नहीं, करके दिखाएंगे। अब करने का समय आ गया, सुनाने बताने का समय था। सुनाने समझाने की एक सीमा होती है, और वो 10 जुलाई 1952 8 बरस मथुरा में जगह जगह कार्यक्रम करके आपको सुनाया बताया गया, और 1 लाख में परीक्षा हुई कि जो हमने पढ़ाया सिखाया देखे किसी में है कि नहीं, किसी ने हमको पहचान पाया कि नहीं पहचान पाया। एक छोटी सी लीला कोई उसमें से पड़ गई, सब बात तब गुरु को भूल गए। अरे गुरु ही याद नहीं रहा तो गुरु की शिक्षा कैसे याद रहेगी, गुरु की दया कैसे आपको याद रहे। तो कितना भाई आपने अपना नुकसान किया, फिर भी संत महापुरुष दयालु है। चलो भाई ये गलती भूल हो गई, एक बार इसको फिर मौका दो। ये 12 वर्ष से लगातार मौका आपको दिया, उसी में से आज का दिन भी शामिल है। तो 5 दिवसीय कार्यक्रम एक अभी हो रह गया, बड़ा अनोखा ज्योति विलक्षण जो व्यक्ति मंडल में जैसे सृष्टि बनी, ऐसी तारीख किसी ने निर्धारित नहीं की, न ऐसा दिन तारीख निश्चित की। तुम्हारे यहाँ कोई जन्मदिन मना रहा, कोई गणतंत्र दिवस मना रहा, कोई स्वतंत्रता दिवस मना रहा, कोई गणतंत्र दिवस मना रहा, कोई शिक्षक दिवस मना रहा, लेकिन संत महापुरुषों ने मुक्ति दिवस मना। ये आपका असली दिन है मुक्ति, और ये किसी ने नहीं। 4 में 6 शास्त्रों में मुक्ति की बात है, न 22 पुराण में, न शिक्षा में मुक्ति की बात है। तो मुक्ति संत चरण की जाती है, मुक्ति संतों के चरणों में है, और संत कभी कलयुग में आए और किसी में आए नहीं। इसीलिए आपके लिए बड़ा ये सौभाग्य का दिन मुक्ति दिवस 23 मार्च के नाम से सारे विश्व में विख्यात है। सबको बता दिया गया कि किसी ने आज तक ये मुक्ति दिवस निर्धारित नहीं किया। इतना बड़ा जो पावर शक्ति लेके आया है कि सारी जीवों को मुक्ति दिलाऊंगा, और मुक्ति से सबको जोड़ूंगा, अलग नहीं करूंगा। ये काम मैं करने आया, करके जाऊंगा। जब तक मेरा एक काम नहीं हो जाएगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। वादा आपके साथ कितना बड़ा वादा है। इसलिए इस मुक्ति के पावन दिवस पर हिंदुस्तान के सभी प्रेमी लगभग बस्ती पहुंची। बस्ती जिले में ये 7 दिन आप यहाँ का कार्यक्रम समर्पित करते, मेरा साथ कार्यक्रम करने की बहुत ही अस्वस्थ हमारे कर्मों का हो जा रहा, इतना अस्वस्थ हो गया हूँ। ऐसे ऐसे गंदे कर बात करके आते हो, और बात में लोटा गंदोड़ी करते हो, वो भी तुम्हारी मदद करते हो। ये छूना पैर छुए जाते हैं, चरणों को प्रणाम किया, लेकिन तुम मर्यादा नहीं जानते, मर्यादा नहीं भूल जाए। मैं आपको जब आता हूँ तब प्रणाम करता हूँ, जाता हूँ तब प्रणाम करता हूँ, जहाँ मिलता हूँ आपको प्रणाम करता हूँ। कभी आप नहीं सीख पाए कि हमको तुमको प्रणाम करना। ये सभ्यता है, ये संतों से दया पाने का तरीका है। ये चोरी मतलब लोटा गंदगी ये सब पाने वाली नहीं। ये तो मेरा जो दूर रखने का विषय आप कर रहे हो, तो मानते नहीं हो तो बराबर ख्याल करें। मैं कोई गुरु बनता नहीं, संत बनता नहीं, सदगुरु बनता नहीं, भगवान बनता नहीं, सरकार बनता नहीं, महाराज बनता नहीं। मेरा एक काम बनने बनाने का नहीं है, मेरा काम करना बनेगा वो जिसको याद रहना हो। तो करे हमको भी नहीं रहना, आपको भी नहीं रहना। जल्दी से अपना काम बनाओ, अपने घर पर जहाँ तक रहने को क्या होगा। ये तो दुख का सागर है, ये दुख का देश है, बीमारियों का देश है, लड़ाई झगड़ों का देश है।
मार का हिंसा का देव, गिरफ्तार कुचार का देव, ये पाप कमाने वाला नहीं। ऐसे देव को रहने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम भी नहीं है और सच्चाई बताई करते नहीं आप। तो अब आप लोग करो। अब ये मैं पूर्ण बना दे रहा हूँ आपसे, जो भी गलती हो कोई बोलने कहने में या आपके समझने में हो गई हो तो आप हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करती है। इस बात को मेरे से आपको प्रणाम, जो सबको प्रणाम करता हूँ सबसे छोटा हूँ। वो गुरु से सदगुरु नहीं होता, वो भगवान सरकार नहीं होता, यदि आप नहीं समझता। यहाँ ये बदले बनाने वाला ये मंच नहीं है, ये जीवात्माओं के कल्याण के रास्ता बताने वाला मंच, ये भाषण की चिंतन करने वाला मंच नहीं है, ये चंदा नोट पर लेने वाला मंच नहीं है, ये भोगों पराध के दिन पाने वाला ग्रंथ नहीं है, ये कार माया देव से छुटकारा दे जाए वो मंच नहीं। जब ये देव जान जाओगे तो आपकी समझ में समझ है। अब आपके लिए निकल रहा हूँ, सबसे मिल चुका हूँ, सबको प्रणाम कर दिया हूँ। अब आप इन बच्चों को याद रखें जो 5 दिवसीय पंच भौतिक शरीर के कल्याण की 5 नाम की साधना आप से करें। ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक संदेश को बहुत ध्यान से रखें। ये अगर छूट गया तो आपको कहीं मिले, ये कहीं किताबों को नहीं छपा तो आपको मिले। अब आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव, देखो इस कलयुग के नाम की कितनी बड़ी सच्चाई। सतयुग का हरि नाम जो प्रहलाद ने कहा, उसको क्या हुआ? कष्टों से मुसीबत से छुटकारा, उसको अपमान का बदला सम्मान में मिलेगा। बात पर नहीं जो राम नाम ऋषि मुनियों ने जगाया वो भी मान सम्मान पाया। राजपाट धन मान सम्मान भगवान राम ने प्राप्त किया, लेकिन उनकी भी जीवात पर जगी नहीं पर उन्हें गर्व होती उन्हीं देशों की। ऐसे द्वापर में जो कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण का मतलब कष्टों का हरण, कृष्ण कष्टों का हरण, लेकिन आत्मा को कल्याण करने वाला ये नहीं लिखा। नाम की सच्चाई को पहले पढ़िए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा वास्तव में सच्चा नाम क्या। सच्चा नाम के मतलब जो जीवात्मा को उसके घर सतलोक सचखंड पहुंचा दे वो सच्चा, उसको सच्चा। ये जवान से जो उच्चारण किए जाए, इसीलिए संतों ने दो नाम, एक वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक। जय बुद्ध वर्णात्मक नाम जो वाणी के द्वारा आपने बुरे बुरे कर डाले, निंदा उपद्रव बुराई कर डाली, खान पान किए, तमाम जीवों की हिंसा हत्या करके उनके मुद्दा मान को खाकर आपने जवान को बदल डाला। उसकी शुद्धिकरण के लिए नाम दिलाया और आत्मा की शुद्धिकरण के लिए 5 नाम को, एक ध्वन्यात्मक है, एक बड़ा, ये भी कोई नहीं मिलाएगा। संतों के सिवा ये जानकारी किसी के पास है ही नहीं कि वर्णात्मक नाम का मतलब क्या है, ध्वन्यात्मक नाम का मतलब क्या है, वर्णात्मक नाम की सीमा लाभ देने की कहा करती है और ध्वन्यात्मक नाम की सीमा। जब दर्शन बच्चों को सुनोगे तो धीरे धीरे आपकी सुनोगे, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं, तुम्हारे कानों में कभी आवाज गई ही नहीं। ये तो विचार आपको करना है। और किसी नाम ने पिछले जितने नाम जगाए गए उनमें कष्ट मुसीबत तो दूर की गई, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं हुआ उन नामों से। इसलिए महापुरुष आए तो लोग के नाम की महिमा को खोल दिया। नाम ले बहुत सिंधु सुखाई, जिस नाम के लेने से बहुत सागर सूख गया। दुख तकलीफ मुसीबत आपत्ति कई जगह सब चले जाए और यहाँ सीता राम राजो से हमारी नाम कई मुसीबत आपत्ति बीमारी बढ़ती चली जाए। ये नाम ये का करेगा इसलिए नाम की महिमा को पहले समझो और सत्संग के सिवा और कोई महिमा को बता नहीं।
जब तत्वों के बच्चे सुनोगे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी हो, तब आपकी समझ में आएगा ये नाम अंदर बाहर दोनों प्रभाव का काम करे। और इसीलिए बाबा जी ने वादा भी किया, भाई मैंने तो वो नाम जगाया है जिस नाम के लेने से अगर कोई मुसीबत आपत्ति आ जाए तो आप अच्छा करके देख रहे हो, जिन नामों को आप ले रहे हो, जिनकी पूजा कर रहे हो, वो आपस मुसीबत पर अपनी आपको दया न करे, दया करने से इनकार कर दे, लाभ देने से इनकार कर दे कि भाई मेरे बस का नहीं है, तुम सब तरफ से हार गए हो, तो शाकाहारी रहे। एक शर्त है कि आपको ज्यादा शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, ये 3 गुणों में अगर रहकर जय गुरुदेव प्रभु का उच्चारण करोगे तो हर वक्त तुम्हारी मदद, इसमें धोखा नहीं है, कोई धोखा नहीं, लेकिन शर्त है। जैसे डॉक्टर में लगी जब मतलब नहीं कहता भाई परहेज करो तो गारंटी है, परहेज करो तो गारंटी है। ऐसे ये परहेज है, ये शाकाहारी और सदाचारी ब्रह्मचारी रहना, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक सती, एक पति, तो सती। लेकिन आप जो बात को समझोगे तब समझ जल्दी आ जाएगा, और इसी से समाज बिगड़ा, इसी से परिवार बिगड़ा, इसी से नारी बिगड़ गए। अगर शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी कार्य मानते जाते समझते रहते तो आज हिंदुस्तान धार्मिक रहा है, यहाँ पर अधर्म कैसे आए, यहाँ पर पाप कैसे आए, इसको कुछ निकाले। तो धीरे जब सुनोगे समझोगे तब आप समझ आए। अब आप धीरे धीरे पूरा हो गया। एक बात का ध्यान रखिए, जिस जमीन का आपने प्रयोग किया इसको बिल्कुल पाक था। अगर तुम्हारी गलती कोई उठाएगा तुम्हारे वजह से खत्म हो, इसलिए तुमने इस भूमि का प्रयोग किया है, इस पर आपने नाम की साधना की है। क्या कोई सोचता था कभी कि जमीन पर प्रयोग आ जाए? ये राजा का भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का भी काम नहीं है कि जंगल में अचानक कितने लोगों को बिना स्वास्थ्य इकट्ठा कर, इसको नहीं। ये सामने उदाहरण है, कोई नहीं, ये किसी की बस की बात, ये सच्चाई का रास्ता है और ये मतलब मेरी सच्ची चुकी है। आपको घर बार नहीं छोड़, ये शिक्षा संक्रमण में नहीं है। मैं किसी परिवार में रहकर आप बदल कर लीजिए, बात तो बदल बदल कर किसी मुझे हजारों बरस कोई टंगे रहा, कोई टंगा है, कोई कैसी तरह तरह की शरीर को कष्ट देने वाली साधना करते रहे, बेचारे खाली हो गए। क्यों? जब तक साधना कराने वाला गुरु नहीं, सब गुरु माने ज्ञान कराने। गुरु कोई दाढ़ी वाला मेरा कपड़ा नहीं होता, कोई जात बिरादरी का नाम गुरु नहीं। अरे शब्दों की तो कोई जाती है, जात में कुछ और साधु भी पूछ लीजिए ज्ञान और बोल करो तलवार का पड़ी रहते लोग हैं। जात पात तुमने बनाई और तुम बना के तुम्हें फट रहे हो और तुम्हें रो रहे चिल्ला रहे हो और तुम्हें अपना प्रेम प्यार मोहब्बत समाप्त कर रहे हो, ये अपना नुकसान है। जब तुम लोग इस तरह में जाओगे तो मानव जाति का पता चलेगा कि हमारी सबकी एक मानवी जाति, हमारा सबका एक मानवी धर्म है, हमारा सबका एक मानवी कर्म है और उस मानव जाति में एक जीवात्मा है, वो किसकी है? परमात्मा। अलग नहीं है, जब जीवात्मा की तो जातना क्या, हर शरीर में जीवात्मा, तो जीवात्मा के नाते से भाई भाई होते। लेकिन गंदगी गए हो, गंदगी देखी है और गंदगा गंदे काम किए और गंदा खान पान किया और गंदगी तुम्हारे से निकल नहीं पा रही, महात्मा निकालने का प्रयास करते तो तुम्हें अच्छा नहीं जाता। जय गुरुदेव। ये 4-5 पहले मिली, पहले शादियां स्वयंवर, लड़की स्वयंवर का चुनाव होती, लेकिन तब वीर का चुनाव, अगर वीर पुरुष निकला तो लड़की उसको अपना पर मान ली। लेकिन आज व्यवस्था बदल गई, पहले वीरता पर और आज योग का। अगर योग है तो वो अपना पर का चुनाव कर सकती है, क्योंकि लड़की की कोई जाति नहीं, कन्या की कोई जाति नहीं। और आज भी है कि ब्राह्मणों ने जो परंपरा बनाई जो बुरी नहीं मानते,
अगर वो शुक्ला लिखता है तो अपनी लड़की शुक्ला में नहीं दूसरी जाति में, तो सबको बताता संबंध करो, यानी बराबर के बंधन करो, तो वही नहीं करता, उसकी अक्सर बढ़ सकते चलता नहीं पता हो। कन्या जिसको कन्या जिसको घर करेगी तो कन्या के परिवार की जात खत्म हो जाती, और जिसको हमारे बर की जाति मिलती आती है बराबर क्या करना है। अगर शुक्ला की लड़की है तो शुक्ला में नहीं जाएगी, अगर और किसी जात में जाएगी तो अपनी पति की जात लिखेगी, उसकी माँ बाप की जात समाप्त हो जाए। उसे भूल चुके, यही तो सच्चाई है और समझ नहीं पा रहे। आज संत इस पाखंड को दूर करने के लिए था हुआ। फिर हमारे यहाँ जो वैवाहिक संबंध होते वो जातमा से नहीं होते, वो इंसानियत से, अगर शाकाहारी है और सदाचारी है तो वो संबंध करने के लायक है, और वही तुम्हारी सच्ची जाति है और वही तुम्हारा सच्चा धर्म है, तो वो शाकाहारी धर्म है। मुझे तो कुछ जानते नहीं, जात 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 में सब तरह क्या पता चला गया, क्या पता नीच नीच सब करी गए, नीच नीच सब करी गए, संत चरण लोरीन और जाकर के अभिमान से बूढ़े बहुत बुरी। ये सब होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं। अब आप धीरे धीरे इनको अभी जाना है, अभी निकलना, सुबह जाना है, लेकिन हमने इसीलिए सबसे मिले कोई नहीं कर सकता। तो इतने लोगों से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं, वो भी डरता है, कोई गोली नवा दे, कोई कुछ न कर दे, इतना उसको डर है अपनी जनता से। लेकिन यहाँ भक्तों से डर नहीं, भक्तों से कभी डर नहीं। भक्तों से भगवान प्रेम करता है, शिष्यों से गुरु प्रेम करता है, सेवक अपने सेवादारों से प्रेम करता है। उसके यहाँ नफरत नहीं है, उसके यहाँ कोई डर नहीं है, क्योंकि वो कुछ लेता नहीं है, कोई धोखा देता नहीं है, कोई झूठ बोलता नहीं है, झूठे वादे करता नहीं, क्या उनको डर है। ये सब झूठ बोलने वाले इसलिए बड़ी प्रजा से सब छिपके रहते हैं और छिपके करते हैं और चोरी से आते हैं और चोरी से रहते। वैसे चोरों पर भरोसा, चोर कभी तुम्हारा हो ही नहीं, तो चोरी के सामान वो भोगों का, तो स्वास्थ्य लोग लालच का है, वो तुम्हारा नहीं है और न तुम्हारा जीव। महात्मा कह रहे हो सब चाहती, अगर वो सच्ची बात नहीं करेगी तो सत्य का कहेगा। सच्ची में सत्य झूठ बोलने वाले वही सत्य कहने वाले, अगर वो भी लोग लालच में आ जाएंगे तो भी अगर झूठ बोलने लगेगी तो फिर सत्य का इतिहास खत्म हो, लोग कहेंगे सत्य ही ऐसा नहीं। आपको सुन जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस का कार्यक्रम बस्ती जी अभी बता दिया जाएगा, अनाउंसमेंट करके पूरी मार्ग की जानकारी दे दो। किस मार्ग से आना है तो किधर से आओगे और किस रास्ते से जाना किधर से जाओगे, ये सब जानकारी दे दीजिए। और एक विशाल अद्वितीय अनोखा वो कार्यक्रम है जो विश्व में कहीं नहीं, मुक्ति दिवस के नाम से कोई कार्यक्रम करता ही नहीं है, क्योंकि मुक्ति दिलाना ये किसी की बस की बात नहीं है, न राजा के बस की बात, न प्रजा के, न ये योगी पाखंडियों के बस की बात है। इसलिए मुक्ति दिवस निर्धारित किया। इतना जबरदस्त महापुरुष है जिसने मुक्ति देने का वादा किया है और तारीख निश्चित कर दी कि इस मार्च मुक्ति दिवस। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी प्रेमियों को पहुंचना, क्योंकि सबको मुक्ति चाहिए, अजीत को नहीं क्यों जिसको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति पाने का संदेश बने। मुक्ति मुक्ति कैसे, कौन से कर्म करके मुक्ति है और कौन से कर्म करके कैसी होगा, इस सब किताबों को इच्छा का बता। लेकिन नहीं, धर्म को छोड़ा और अधर्म को अपनाया तो गारंटी खत्म हो गई। उनको इच्छा मृत्यु का बदलाव गारंटी थी,
समा तो आप लोग कुछ नहीं, ये तो कुछ ही नहीं झूठ बोलने वाले तो इनकी कौन सी गारंटी? ये तो कहते हैं हमारी गारंटी, तुम्हारी गारंटी लूटपाट की है, तुम्हारी गारंटी धोखा देने की है, तुम्हारी गारंटी झूठ बोलने की है। इसके अलावा महंगाई उछूने की है और टैक्स बढ़ाने की है, महंगाई बढ़ाने की है, बेरोजगारी बढ़ाने की। इसके अलावा तुम्हारी कौन सी गारंटी? क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं सब तुम्हारे कार्यक्रमों को जानते हैं और बेचारी जनता अनभिज्ञ है, नहीं जान पा रही, लेकिन महात्मा अनभिज्ञ नहीं, वो कौन कहते हैं? जय गुरुदेव। अब आप लोग